साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज हम लोग एक बहुत बड़ी उत्तराखंड की एक ऐतिहासिक जगह पर खड़े हुए हैं, जिसको आप लोग देखेंगे कि ये हल्द्वानी का, उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले का जो हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर में डॉक्टर अंबेडकर बाल विद्यालय एक यहाँ पर है, जो पिछले 27 वर्ष पहले कुछ ऐसी सोच के, ऐसे विचार के लोगों ने इसके बारे में एक विचार रखा कि भाई हमारे पास अपने सामाजिक संस्थान होने चाहिए, जो इन बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी या अन्य जो गतिविधियों के बारे में एक केंद्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे बच्चों को पठन पाठन के साथ साथ एक सोच और विचारधारा भी दे। तो 27 साल पहले शुरू हुआ ये प्रयास, आप देखेंगे कि आज भी जो बहुत संघर्षों से जूझ रहा है, आज भी वो दर दर भटकने को मजबूर है। एक एक कमरे के लिए उसे गिड़गिड़ाने की नौबत आती है। तमाम राजनीतिज्ञों के, प्रतिनिधियों के या अन्य अधिकारियों के उसे चक्कर काटने पड़ते हैं यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के संस्थान को, कि हमें कुछ मदद कर दीजिए। और टुकड़ा टुकड़ा मदद होकर छोटी छोटी सहायताओं के सहारे आज ये 27 सालों में ये संस्थान अभी मात्र 8वीं तक की मान्यता ले पाया है। और बता रहे हैं कि 10वीं तक यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें 10वीं बोर्ड किसी और विद्यालय से उनको दिलाया जाता है एग्ज़ाम। और 8वीं तक की मान्यता के बीच में भी जितने 375 बच्चों की यहाँ पर संख्या है, वो बच्चों को भी कुछ लोग जो जागरूक लोग हैं, जो समझे हुए हैं, जो जानते हैं, वो लोग कुछ मदद करते हैं, कुछ बच्चों को गोद लिया हुआ है, उनकी फ़ीस कुछ लोग जमा कर रहे हैं, तब इतना चल पा रहा है। लेकिन वहीं अगर आप ये सोचें, ये कितना बड़ा संस्थान था यदि समाज के अंदर चेतना होती। जहां आज हम एक और देख रहे हैं, एक विचारधारा पूरे देश में स्थापित हो चुकी है, वो विचारधारा पूरी तरीके से संविधानवाद को नकार रही है, भारत के संविधान को नकार रही है, भारत के संविधान को ध्वस्त कर देना चाहती है। लेकिन उस विचारधारा ने किस तरीके से काम किया है, अपने संस्थानों के माध्यम से, अपने स्कूलों के माध्यम से काम किया, तो धीरे धीरे आज वो एक बिल्कुल मानवता विरोधी विचार, राष्ट्र विरोधी विचार, संविधान विरोधी विचार पूरे देश में डंके की चोट पर राज कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर जो मानवतावादी लोग हैं, जो इस हल्द्वानी शहर में ही आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कितने बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत की बात आती है, इतने बड़े हल्द्वानी शहर में एकमात्र ये विद्यालय है, और लेकिन उस विद्यालय की भी ये दशा है। तो ये हमारे लिए एक सोचनीय सवाल है। अभी हमारे एक जानकारी में आया था कि एक इस मूल निवासी समाज में ही जन्मे एक व्यक्ति ने, जो जिनकी आर्थिक हैसियत बहुत अच्छी है, उन्होंने बागेश्वर जिले में एक धार्मिक संस्थान को करोड़ों रुपए की धनराशि दी है। और यहीं पर सामने एक धार्मिक संस्थान नजर आ रहा है, उसका बताया जा रहा है कि इसी समाज के किसी व्यक्ति ने उस धार्मिक संस्थान के लिए जमीन दान दे दी, लेकिन इस विद्यालय के लिए, शिक्षा के संस्थान के लिए उनको या किसी को, लोगों को समझ में नहीं आता कि जबकि इस शिक्षा का अधिकार ये कितना मुश्किलों से हमें मिला है। आप देख सकते हैं, मात्र एक 75 वर्षों पहले तक भी जिस समाज का विद्यालयों में प्रवेश बंद था, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बचपन में आप देख सकते हैं, जिसे विद्यालय में एंट्री नहीं थी, बच्चा पढ़ना चाहता था तो वो क्लासरूम के बाहर बैठ के, और मात्र 75 सालों में हम लोग को जो ये शिक्षा का अधिकार मिला, लेकिन हमने उसका भी इतना महत्व नहीं समझा, और आज ये संस्थान बना तो ये कितनी कठिनाइयों से जूझ रहा है, ये हम सभी के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। हम आज इस माध्यम से यहाँ पर आप लोगों से एक गुजारिश भी करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आइए। ये दमवा ढूंगा में स्थित ये हमारा विद्यालय है, इसको आकर देखिए। ये कितनी बड़ी संभावनाओं का केंद्र था, और ये उन दूरदर्शी लोगों के इतने अनवरत संघर्षों का परिणाम है 27 सालों की, जिन्होंने 27 साल पहले ये सोचा होगा, और तब से आज तक जिन लोगों ने, तमाम लोगों ने इसको मदद करी है, चलाया है। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के प्रबंधक, यहाँ की और जो लोग हैं, इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं, वो लोग लगातार संघर्ष तो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन बाकी समाज के लिए एक ये बहुत बड़ा विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हम अभी आपकी बात यहाँ पर जो इस विद्यालय में जो यहाँ पर ड्यूटी अपना दे रहे हैं 24 घंटे, प्रेमचंद जी से हम आपकी बात कराना चाहते हैं कि वो भी थोड़ा इस बारे में बताएंगे कि थोड़ा
कम शब्दों में यहाँ का इतिहास और कैसे ये विद्यालय चल रहा है और आज किन आर्थिक कठिनाइयों से या किन चीज़ों से ये जूझ रहा, जरा हमें बताएंगे। जय भीम सभी साथियों को। सर, ये विद्यालय 1996 से यहाँ पर स्थापित हुआ। इसके संस्थापक थे श्री स्वर्गीय मोहनलाल गौतम जी, और उन्होंने 6 बच्चों से इस विद्यालय को शुरू किया। आज हमारे विद्यालय में 375 बच्चे हैं। सब जितने भी हैं उनकी देन है, और इस विद्यालय को कहीं से भी कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है। और कक्षा 8 तक की हमारी मान्यता है। हम अभी भी मान्यता के लिए दर दर जा रहे हैं लोगों के पास। हम मुख्यमंत्री जी से भी हमें गुजारिश की है, और अभी भी कोई हमें उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो ये विद्यालय को आगे बढ़ाने में सब पूरे मैनेजमेंट का सभी का सहयोग है। हम यहाँ पर 24 घंटे सेवा दे रहे हैं। 2004 से मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ मात्र वेतन में, और अभी भी 16 लोगों का स्टाफ है, और हमें बच्चे 375 बच्चे हैं, और उसी में सभी का वो होता है पालन पोषण वगैरह सर। और यही मेरी वो है कि आगे हमारी बात को आगे तक दिलाएंगे। तो जैसे आपने देखा, प्रेमचंद जी ने बताया कि ये किस तरीके से ये एक झोपड़ी, एक छोटी सी एक झोपड़ी से ये शुरू हुआ विद्यालय। आज हालांकि इतना कुछ थोड़ा बहुत आपको देख सकते हैं आप, ये कुछ कमरे बने हुए हैं, दूसरा एक ये तैयार हो रहा है, कुछ कमरे हैं, एक बाहर बैठने का एक केंद्र, एक हॉल सा ये बनाया जा रहा है, छोटा सा एक कार्यालय है। लेकिन ये क्या, हम लोगों के लिए एक सवाल है, क्या 27 वर्षों में ये स्थिति होनी चाहिए थी? आज भी यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं इस मैदान की स्थिति, अभी बरसात हो रही है तो ये पूरा सारा बह के आ रहा है, इसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया। दूसरा, जो 375 बच्चे हैं उनमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं, उस आर्थिक अभाव से भी हमारा ये विद्यालय जूझ रहा है। तो ये साथियों हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर हम लोग दोबारा किसी समय आएंगे, यहाँ के प्रबंधन संस्थान प्रबंधकों से, अन्य लोगों से भी बातचीत करके आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारा आप सभी लोगों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि ये आइए। अगर ये संस्थान ही नहीं आप बचेंगे तो आने वाला इतिहास भी आपका फिर वही कहा जाता है कि न समझोगे गर तो मिट जाओगे, ए मूल निवासी समाज के लोगों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। क्योंकि जो दास्तान जहाँ पर लिखी जानी है, जहाँ पर आपका इतिहास, आपका भविष्य रचा जाना है, उन संस्थानों की जब इतनी दुर्दशा होगी, अगर इतनी बेकदरी होगी, तो आने वाला समय फिर हमें माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। हम इसी आह्वान के साथ आप लोगों से ये विदा लेते हैं कि यहाँ पर आप आएंगे, दमुआ ढूंगा स्थित डॉक्टर अंबेडकर विद्यालय में आएँ, यहाँ की हालत को देखें और आप क्या यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं ये करें, जिससे ये विद्यालय जो हमारी सामाजिक गतिविधियों का भी, शैक्षणिक गतिविधियों का भी एक बहुत अच्छा केंद्र हो सकता है, ये मजबूत हो सके। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।